हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमने क्या डिस्कशन किया है बैंक निफ्टी वाली वीडियो में, सेम ही सिनेरियो आपको निफ्टी 50 वाली वीडियो में भी नज़र आ रहा है। आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। यहाँ पे भी आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखेंगे, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग। यानी कि मार्केट का जो पहला मोमेंटम है, वो गैप अप ओपनिंग में ही खत्म हो रहा है। उसके बाद या तो प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रही, या फिर इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर केस में मार्केट आपको साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक रेंज में चला गया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक रेंज में चला गया, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक रेंज में, और कहने को मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन इंट्रा डे में अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा उतनी बेहतर। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि जो गैप अप ओपनिंग हो रही है उसी में ही लगभग लगभग सारा मोमेंटम मार्केट कवर कर रहा है। फिर उसके बाद वहीं आसपास ऊपर नीचे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आपको कुछ चीजें पहले ही बता दी जाती है, समझा दी जाती है, जैसे कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से दूर रहना होता है, साथ के साथ साइडवेज मार्केट से भी। भाई ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन है, और चलती ट्रेन में तब एंट्री ली जाती है जब वो प्लेटफॉर्म पे रुके। भले ही 1 मिनट के लिए रुके, 2 मिनट के लिए रुके, तब आपके लिए वो मार्केट के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तब वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देके जा रही। जैसे कि आज का सिनेरियो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सीधे सीधे अगर आप चीजें समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट में आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली, उसके बाद मार्केट एक रेंज में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, एक रेंज में बता दिया भाई, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, तब हम नेगेटिव साइड मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। पहली ये सिचुएशन है कि भाई वो सिचुएशन मार्केट क्रिएट करे, और इसमें भी ज्यादा बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ये क्या है? प्रीवियस डे हाई हो गया, इसका आपको ब्रेकडाउन मिल गया, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों लगभग एक ही जोन में है आसपास, ये सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमें छोटे मोमेंटम ही पकड़ने पड़ेंगे, या फिर कम क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, एक मोमेंटम भी मार्केट ने बना के दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे भी ब्रेकआउट देने के बाद भी मार्केट एक रेंज में गया, फिर ब्रेकआउट दिया है। तो यानी कि हालांकि स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, स्टॉप लॉस आपका कहीं यहाँ पे था जहां पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन मार्केट ने आपका पेशेंस तो टेस्ट किया। इस बीच प्रीमियम नहीं बढ़ाई, फिर आपको यहाँ से एकदम से स्पाइक देखने को मिला। तो सिचुएशन आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? भाई देने को तो मार्केट ने एक काफी बेहतरीन एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया, लेकिन लगभग लगभग सारा मोमेंटम इसी गैप अप ओपनिंग में खत्म कर दिया। तो इसलिए गैप अप ओपनिंग से दूर रहना चाहिए। ये चीजें हम कब पता नहीं कब से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आपको समझाते हुए आ रहे हैं। आइए कुछ और डिस्कशन भी करते हैं। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आज आपको क्या दिखाया, लगातार ही लगातार डोजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बेहतरीन सा डोजी बना था, निफ्टी 50 में भी आपको काइंड ऑफ डोजी सिचुएशन देखने को मिली थी, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा देरी है, इसलिए डोजी पे मैंने आपको अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड की है। हालांकि वो 50 मिनट के आसपास है, पर लेकिन फ्री में मैंने काफी बेहतरीन उसमें कंटेंट प्रोवाइड किया है आपको, एंट्री पॉइंट से स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाने चाहिए, मार्केट बियरिश मार्केट को कैसे समझे, बुलिश मार्केट को कैसे समझे, जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो काइंड ऑफ कितनी तरह की डोजी होती है, उन पे किस तरीके से काम करना होता है, सारी चीजें उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है। आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। कल ही प्रोवाइड किए मैंने, कल ही आपको शाम को प्रोवाइड की थी। लेकिन फिलहाल फोकस करो निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 का थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं। जैसे कि हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, फिर मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन। हम जानते थे सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था। मार्केट इसका ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बात और नोटिस करेंगे, ये भी मोमेंटम आ गया, ये भी मार्केट ऐसे ही जाता जा रहा है। तो एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है। ज्यादा बेहतर ये रहे कि भाई मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे आए, सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर जाए, वो और ज्यादा बेहतर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही आप नेगेटिव साइड पोजीशंस बना के बैठ जाए,
मार्केट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रिट्रेसमेंट 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए या कल ही आ जाए, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि भाई मार्केट ऐसे कभी भी नहीं चल सकता। वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, या फिर वो कुछ साइडवेज हो जाएगा, कुछ टाइम स्पेंड करेगा, फिर मोमेंटम देगा। पर लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मार्केट इसके एक बार रिटेस्ट जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप यहीं पे देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस आया, इसे रिटेस्ट करके फिर मार्केट वापस गया। अगर वो इस लो का ब्रेकडाउन दे देता तो यहाँ पे काफी अच्छा और भी बेहतर प्राइस एक्शन बन जाता नेगेटिव साइड के लिए। तो वो सेम ही सिनेरियो हम यहाँ पे भी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई देखो, होने को नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज है जो देखते आए हैं या जो डिस्कशन करते आए हैं। जैसे यहाँ पे इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, या तो यहीं पे साइडवेज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, या एक बार आके इसे रिटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखा दे, वो पॉसिबिलिटी। अगर सीधे ही ऊपर चलता जा रहा है तो थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी है, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, अचानक से स्पाइक मत आए मार्केट में जिससे कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आइए और भी डिस्कशन करते हैं अब यहाँ पे, और भी चीजें हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट रेजिस्टेंस है उनका तो ब्रेकआउट दे ही चुका है। अभी बैंक निफ्टी में हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी होगी उसमें हमें ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या हो गया, हमारा प्रीवियस डे हाई हो गया और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इसी जोन में है। दूसरा आपके लिए ये वाला जोन इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो। इस वाले जोन को भी आपको मार्क कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस काफी बेहतरीन आज काम करता हुआ मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया, बार बार इसका ब्रेकआउट, हालांकि लास्ट में ब्रेकआउट देते था, पर मार्क कर लो इसने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में बात काम किया। बात वही है, रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी की तरह एक्ट कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है और प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट भी देगा। तो इस सिचुएशन पे आप पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप ये देख सकते हैं कि भाई मार्केट में अगर मोमेंटम आया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को नीचे आने दो, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी ये है जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो पे आपके अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट ने काफी गैप बना रखे हैं। भाई आज भी एक गैप बनाया, यहाँ पे भी एक गैप बनाया, अब इन गैप को कब फिल करेगा वो एक अलग चीज है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर प्रीवियस डे लो का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि भाई पहले गैप को तो मार्केट फिल करने की कोशिश करे ही। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली, अब जैसे कि हम ये सिनेरियो डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग साइडवेज, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग साइडवेज, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग साइडवेज, कहने को मार्केट पॉजिटिव हो गया। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो ट्रेड मत करना, क्योंकि पॉसिबिलिटी फिर से वही हो जाएगी, क्योंकि मार्केट उसी मोमेंटम में आपको अपॉर्चुनिटी यानी कि पूरा मोमेंटम कवर कर चुका हुआ उसी गैप अप ओपनिंग में। लेकिन अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं मिल रही है, कहीं न कहीं प्रीवियस डे हाई के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, तो उस सिनेरियो में आपको ध्यान क्या रखना है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो आप फिर भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, भाई एक तो एक गैप भी फिल करने की पॉसिबिलिटीज है, अब कब करेगा वो एक अलग चीज है। इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली तो पहला सपोर्ट हमारे लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी थी। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ब्रेकडाउन देके चला, तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कहीं सपोर्ट लेके घूमा तो यहाँ पे आपके लिए पहला रेजिस्टेंस जो बनेगा प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको यहाँ पे 19,440 के राउंड, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो 19,480 के राउंड आपकी रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक और सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो के आसपास ही यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो नेगेटिव साइड पोजीशन मत बना लेना।
पहले कुछ रिट्रेसमेंट करने देना, टाइम स्पेंड करने देना मार्केट को, फिर ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो मार्क करना। तो जिधर भी मार्केट मोमेंटम देने की कोशिश करे उस अपॉर्चुनिटीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।